तो भाई आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो कंसेप्ट आज हम इसमें समझेंगे वो हमारे प्रोग्राम में, यानी कि हम किसी भी लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर हम एक बिगिनर हैं तो हमें किसी भी लेवल पे, चाहे हम 9th 10th 12th BCA MCA कहीं भी हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये चीज हमें सीखनी होती है। देखो, प्रोग्रामिंग सीखने का एक पर्पज होता है लॉजिक बिल्डिंग सीखना, कि हम लॉजिक किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का लॉजिक कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे नंबर हो गए भाई 2 3 5 7 11, है ना। ये सभी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं प्राइम नंबर के। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और जो 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा गया है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी कोई भी नंबर, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो सब ओड ही होते हैं एक्सेप्ट 2। तो हम यहाँ पर लॉजिक बिल्ड करना सीखने वाले हैं इसका, और मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा। अगर आपने नॉर्मल प्राइम नंबर प्रोग्राम समझ रखा है तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आपको आगे चल के लास्ट में जब मैं कंक्लूजन कर लूंगा, प्रोग्राम पूरा बना दूंगा, तो मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताने वाला हूं जो आपको ध्यान से सुननी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, एक नंबर को मैंने इनपुट कर लिया n वेरिएबल में, है। तो आई होप इनपुट करने का काम आप सभी कर सकते हैं। तो n के अंदर मेरे पास नंबर आ गया है, और जिसको मेरा काम है चेक करना कि नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। ओके, तो देखो 1 जो है ये एक स्पेशल केस है, तो इसके लिए मैं एक अलग से कंडीशन लिख देता हूं, इफ n इज इक्वल टू 1। तो एक स्पेशल केस हमें अलग से लिखना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है जी। बाकी नंबर्स के लिए हमारा एल्स चलेगा, यानी कि 2 या 2 से बड़े नंबर हमारे एल्स में चेक होंगे। तो देखिए भाई, यहां मैं एक वेरिएबल ले लूंगा बुलियन टाइप। मैंने एक वेरिएबल लिया बुलियन टाइप, वेरिएबल का नाम रख दिया जी इज प्राइम, और इसमें मैंने ट्रू डाल दिया। देखो, चीजें एक एक समझेंगे, हम सारी चीजें समझने वाले हैं, तो इसका लॉजिक मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, ठीक है। इसका क्या क्यों हमने लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लूप चलाऊंगा। लूप चलाने का रीजन क्या है? देखो, मैं जो नंबर है n, इसको मुझे चेक करना है प्राइम है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। देखो भाई, 1 से तो डिवाइड होगा ही और खुद से भी डिवाइड होगा। तो 1 को और नंबर को छोड़ के एक्सेप्ट जो भी नंबर हैं, यानी कि 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, कहां तक n-1, इन सभी नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे। हालांकि इस कोड को मैं आपको ऑप्टिमाइज करना भी सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले बेसिक चीजें सीखो, तब हम आगे की कोई बात समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 2 से n-1 तक जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं उन सब से इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो इट मीन्स ये नंबर प्राइम नहीं है। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हुआ ही नहीं तो ये नंबर कैसा होगा? प्राइम। 1 को और n को छोड़ के, क्योंकि उनसे तो भाई सभी नंबर डिवाइड होते हैं।
नंबर 1 से और खुद से तो सभी होंगे, बाकी नंबर से चेक करूंगा मैं, डिवाइड होता है तो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हुआ, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर कैसा होगा जी? प्राइम। तो ये काम करने के लिए मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप मैंने चला दिया जी, इंट i इज इक्वल टू 2 से मैंने लूप को चलाना शुरू किया। 2 से क्यों? 2 से क्यों किया? 1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 से तो हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है 1 से चेक करने की। 1 से तो नंबर डिवाइड होता ही है, तो 2 से करेंगे शुरू। कहां तक? नंबर n-1 तक। n तक क्यों नहीं चलाया? क्योंकि नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो नंबर से कम तक हमने लूप चला लिया, और यहां पर मैंने लिख दिया जी i प्लस प्लस, यानी कि एक एक नंबर हमारा इंक्रीज होता रहेगा, एक एक नंबर इंक्रीज होता रहेगा। तो यहां पर होगा क्या? ये जो लूप है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज मुझे नंबर चेक करना है जी 11, तो ये जो लूप है ये 2 से लेके 10 तक के नंबर जनरेट करेगा। लूप का काम सिर्फ नंबर जनरेट करना है। अब हमें क्या करना है, हम इस लूप के अंदर ये देखेंगे कि जो मेरा n है, यानी कि वो नंबर जो मुझे चेक करना है प्राइम है या नहीं है, जो मेरा नंबर है n, क्या वो i से डिविजिबल है? क्या वो i से डिविजिबल है? अगर नंबर i से डिविजिबल है तो इट मींस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, अगर नंबर i से डिवाइड हो गया, यानी कि 1 को और नंबर खुद को छोड़ के कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जो n को डिवाइड कर रहा है। अगर नंबर i से डिवाइड हो गया तो इट मींस नंबर प्राइम नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने जो ये वेरिएबल लिया है ना इज प्राइम, स्पेस नहीं छोड़ना है यहाँ, ये एक सिंगल वेरिएबल है विदाउट स्पेस, तो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा जी फॉल्स, और ब्रेक लगा के मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। दोबारा समझो जरा इस चीज को, लूप चला दिया 2 से लेके n-1 तक। रीजन क्या है दोबारा लूप चलाने का, सॉरी ये लूप चलाने का रीजन क्या है? नंबर जनरेट करना। तो ये हमें सारे नंबर देगा। अब हम डिवाइड करेंगे n को i से। अगर नंबर i की वैल्यू से डिवाइड हो गया तो क्या देगा जी? वो ये कंडीशन ट्रू कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई जब नंबर प्राइम नहीं है, तो हमने इस प्राइम में फॉल्स स्टोर कर लिया और ब्रेक, लूप से बाहर आ गए। क्यों आ गए लूप से बाहर? ब्रेक क्यों लगाया? देखो, अगर आपको सपोज करो नंबर पता लग गया है कि भाई वो डिवाइड हो गया, तो मुझे आगे के नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं सपोज करूं मुझे 1000 चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। अब 1000 2 से ही डिवाइड हो गया, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो गया, आगे क्यों चेक करूंगा मैं? वाई आई विल रन द लूप 999 टाइम्स, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो इसलिए हमने ब्रेक लगाया। अच्छा, अब सपोज करो कि नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये 11 ही है। देखो 11 ही सपोज कर लो आप, क्या 11 2 से डिविजिबल है? नहीं है, कोड नहीं चलेगा। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है, कोड नहीं चलेगा। क्या n 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से है? नहीं है। तो 11 किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो इस प्राइम में हमने क्या ले रखा है स्टार्टिंग में? ट्रू। तो इट मींस इस प्राइम की वैल्यू ये लूप चलने के बाद भी ट्रू ही रहेगी। तो ये इज प्राइम एक्चुअली क्यों लिया है हमने? ये हमें हेल्प करेगा
लूप के बाद में ये चेक करने में कि भाई अगर इस प्राइम के अंदर ट्रू है, मतलब नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। अगर इस प्राइम के अंदर फॉल्स आ गया, फॉल्स कब आ रहा है, देखो यहां मैंने फॉल्स कब डाला है, जब n की वैल्यू i से डिवाइड हुई, यानी कि कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर रहा है, तब फॉल्स आया। तो उस सिचुएशन में इस प्राइम में फॉल्स आ गया, अदरवाइज क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। तो मैं लूप से बाहर आके इस वेरिएबल को चेक कर लूंगा कि जो ये वेरिएबल है इज प्राइम की वैल्यू, देखो इफ कब चलता है, जब हमारे यहां पर हमने ट्रू दिया हो, यानी कि जब यहां पर ट्रू होगा तो इफ चलेगा, और अगर यहां पर फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा। तो मुझे बताओ ये इफ कब चलेगा, जब इस प्राइम के अंदर क्या होगा, ट्रू। और इस प्राइम में ट्रू कब होगा, जब नंबर डिवाइड नहीं होगा। नंबर डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम में क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो नंबर डिवाइड नहीं हुआ, इट मींस नंबर एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज अ प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो आप कंपोजिट लिख दोगे एल्स में, या आप नॉट अ प्राइम नंबर लिख दोगे, नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये मेरा प्राइम नंबर का लॉजिक हो गया। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा डाउट है कि आपके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और ट्रिक यहाँ की समझाने वाला हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो कुछ भी आपकी इससे हेल्प हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब मैं इसको और इफेक्टिव बना सकता हूं। और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो काम हो गया। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो हमारा प्राइम नंबर का काम हो गया है। तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं वीडियो को अगर इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और इसमें ऑप्टिमाइज करना है, कोड को और अच्छा बनाना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये लूप आप n/2 टाइम्स तक भी चला सकते हो। इससे होगा क्या, अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स में अच्छे हैं तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो कोई भी नंबर है, मैं लेता हूं जी 30 ले लिया मैंने, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 30 को छोड़ के, यानी कि नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर की मैं बात करता हूं, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा जी, इसका 15। मैं ले लेता हूं एक नंबर 45। अगर मैं नंबर को छोड़ दूं और मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा एक्सेप्ट 45, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा जी 15। ठीक है, तो n/2 चलाने से फायदा क्या होगा हमें, देखो 11 के केस में सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, इसका हाफ या उससे कम होगा। तो मेरे जो आगे के इटरेशंस हैं, इटरेशन किसको बोलते हैं हम, जो लूप हमारा चल रहा है ना, भाई मैंने लूप को 10 टाइम्स चलाया तो उसको हम बोलेंगे 10 इटरेशन हो गए। ठीक, तो हमारे इटरेशन कम हो जाएंगे, यानी कि हमारा कोड थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि भाई 15 के बाद अगला जो फैक्टर है वो 30 ही होगा। ठीक, यहां पर भी 15 के बाद अगला जो फैक्टर है वो 45 होगा, यानी कि नंबर का या तो हाफ होगा या उससे कम होगा जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का। तो ये हमारा कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एक स्पेशल वीडियो प्राइम नंबर के लिए मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर, जिसमें मैं कोड को ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा। इसमें और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम कोड को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसमें आप कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।